हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9 की इंग्लिश की जो आपकी बिहाइव बुक है उस बुक से चैप्टर नंबर 11 लास्ट चैप्टर है आपका इफ़ आई वर यू। जो है हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। इस चैप्टर में ये जो है प्ले है, ये चैप्टर मतलब इसमें जो है प्ले में जो है दो होते हैं, दो बंदे होते हैं और वो जो है फिर अपना एक्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम जो है दो के बारे में बताया गया है। फर्स्ट है इंट्रूडर और सेकंड है गैरार्ड। जो इंट्रूडर है ना, वो गैरार्ड को मारकर उसकी जो है आइडेंटिटी लेना चाहता है कि हाँ उसकी आइडेंटिटी लेकर पूरी ज़िंदगी उसकी जगह जो है रह के वो जिएगा। अब देखेंगे ऐसा क्यों करना चाहता है वो, इस चैप्टर हम ये देखेंगे। या फिर वो सक्सीड हो पाएगा या फिर नहीं, और उसकी आइडेंटिटी क्यों चुराना चाहता है। चलिए देखते हैं। इसलिए इस टाइटल का नाम यहाँ पे, इसलिए चैप्टर का नाम जो है यहाँ पे इफ़ आई वर यू। इफ़ अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई कौन है यहाँ पे, जो है इंट्रूडर अगर मैं तुम्हारी जगह होता, गैरार्ड की जगह होता। बिफोर यू रीड, Gerard lives alone in a lonely cottage. An intruder who is a criminal entered his cottage. जो है गेरार्ड जो है रहता है एक जो है छोटे से जो है कॉटेज में रहता है। इंट्रूडर जो कि एक क्रिमिनल है वो जो है उसके कॉटेज में जो है घुस जाता है, उसके छोटे से घर में घुस जाता है। ही इंटेंड्स टू मर्डर गेरार्ड एंड टेक्स ऑन हिज आइडेंटिटी। डज ही सक्सीड? वो जो है उसकी गेरार्ड की जो आइडेंटिटी जो है छीनना चाहता है और वो जो है आइडेंटिटी जो है गेरार्ड को मारकर उसकी आइडेंटिटी जो है लेना चाहता है। क्या वो सक्सीड हो पाएगा? उसकी जगह जीना चाहता है। इसमें जो है ये तो बस ये टेबल सी दी हुई है, इसमें आप जो है मैच कर दीजिएगा। जो भी आप मीनिंग जो है मैं आपको समझाऊंगा वही आप इसमें मैच कर दीजिएगा। जैसे आडान बस है, इसका मतलब क्या है, तो ये सब। चलिए सीन देखते हैं। अब ये चैप्टर की हमारी स्टार्टिंग होती है। इसमें जो है सीन बताया गया, मतलब क्या सीन, मतलब क्या क्या है कमरे में वहाँ पे। अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, मतलब एक स्मॉल कॉटेज इंटीरियर है वहाँ पे, मतलब छोटा सा जो है स्मॉल कॉटेज इंटीरियर है जो अंदर की तरफ है। देयर इज़ एन एंट्रेंस बैक राइट विच में बी कर्टेन। पीछे की तरफ जो है एक एंट्रेंस है, मतलब आने का रास्ता है राइट में, पीछे की तरफ राइट में, वहाँ पे जो है कर्टेन भी हो सकता है। अनदर डोर टू लेफ्ट मस्ट बी प्रैक्टिकल डोर। वहाँ पे एक लेफ्ट में एक अलग से जो है प्रैक्टिकल डोर भी है, मतलब और एक और डोर है वहाँ पे। द फर्नीचर इज सिंपल, यहाँ पे फर्नीचर की बात की गई है। फर्नीचर जो है सिंपल है, कंसिस्टिंग ऑफ ए स्मॉल टेबल टुवार्ड्स द लेफ्ट। और जो है वहाँ पे लेफ्ट की तरफ में जो है एक छोटा सा जो है टेबल रखा हुआ है, एक चेयर और टू, एक चेयर या फिर दो चेयर जो है ऐसे रखी हुई हैं, एंड अ दीवान रेदर अपस्टेज ऑन द राइट। और जो है एक दीवान भी रखा हुआ है स्टेज पे जो है राइट में। राइट दीवान क्या होता है, मतलब एक सिंगल बेड होता है जो आपने कई बार देखा भी होगा अपने घर में। ऑन द टेबल दे इज़ ए टेलीफोन। टेबल जो है वहाँ पे है, उसके ऊपर जो है टेलीफोन रखा हुआ है। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो गैरार्ड है वो जो है ज़्यादा जो है मतलब ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव नहीं है, आई मीन मतलब ज़्यादा जो है वो चलता है। हमें से इससे पता चलता है कि उसकी लिविंग जो है लाइफ जो है बिल्कुल सिंपल है। ज़्यादा जो है वो जो है महंगी चीज़ों पर नहीं जीता, नहीं ज़्यादा इतना ज़्यादा वो पैसे कमाता कि वो इतने ज़्यादा महंगी कॉस्टली चीज़ें खरीद ली। बस इससे हमें यही पता चलता है। चलिए आगे देखते हैं। When the curtain rises, Gerard is standing by the table making a phone call. जब जो है कर्टेन जो है मतलब पर्दा जो है राइज होता है, उठता है, वो जो है फ़ोन पे बात कर रहा होता है। ही इज़ मीडियम ऑफ हाइट एंड वियरिंग हॉर्न रिम्ड ग्लासेस। वो जो है मीडियम है हाइट में और जो है हॉर्न रिम्ड ग्लासेस जो है पहना होता है। हॉर्न रिम्ड ग्लासेस कैसे होते हैं, मतलब बड़े बड़े से और गोल गोल से, मतलब बड़े बड़े और गोल गोल से ग्लासेस। अभी नीचे पिक्चर भी आपको दिखाऊंगा मैं। ही इज़ ड्रेस्ड इन अ लॉन्ग सूट एंड अ ग्रेट कोट। वो जो है ड्रेस्ड है, उसने पहनी हुई है एक लॉन्ग सूट सा पहना हुआ है और जो है एक ग्रेट कोट भी पहना हुआ है। हिज वॉइस इज़ कल्चर्ड। उसकी वॉइस जो है कल्चर्ड है। कल्चर्ड क्या होता है, मतलब एजुकेटेड, कि हाँ पढ़ा लिखा है वो, अच्छी, और जो है वॉइस अच्छी भी है और जो है पढ़ा लिखा भी है, इससे हमें पता चलता है। अब जो है यहाँ पे कि किसके बारे में आती है हमारी, गैरार्ड। यहाँ पे कौन बोल रहा होता है, गैरार्ड बोल रहा होता है। वेल टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली। उसे कहो, उसे कहो कि जो है फ़ोन डायरेक्टली उठा ले। आई मस्ट नो, मुझे पता है। येस आई एक्सपेक्टेड आई विल स्टिल बी देयर। हाँ मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मैं वहीं होऊंगा, लेकिन बट यू मस्ट नॉट काउंट ऑन डैट। लेकिन तुम उस पर काउंट मत करो, क्या पता ना भी हूँ मैं। इन अबाउट 10 मिनट्स टाइम, इन 10 मिनट के अंदर अंदर राइट हो, गुड बाय, मुझे यहाँ मिलो, गुड बाय, ठीक है, बाय। ही पुट्स डाउन द फोन एंड गोस टू द दीवान ऑन द लेफ्ट। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि मतलब जो गैरार्ड है किस, मतलब इसमें हमें पता चलता है कि वो बात कर रहा है किसी से। जो है गैरार्ड जो है बात कर रहा होता है फ़ोन पे। अब जो है यहाँ पे फ़ोन से स्टार्टिंग हुई है। अब जो है आगे देखते हैं। अब हम
ही पुट्स डाउन द फ़ोन एंड गोज़ टू द दीवान ऑन द लेफ्ट। वो जो है फ़ोन को जो है रख देता है और जो है दीवान की तरफ जो है चला जाता है लेफ्ट में, मतलब सिंगल बेड की तरफ। वेयर देयर इज़ अ ट्रैवलिंग बैग एंड स्टार्ट्स पैकिंग, जहाँ पे जो है ट्रैवलिंग बैग रखा होता है जो है वो पैकिंग स्टार्ट कर देता है। विल्स्ट he is thus engaged, another man similar in build to Gerard enter from the right silently, रिवॉल्वर इन हैंड। अब क्या होता है कि वो पैक कर रहा होता है, लेकिन जो है साइड बाय साइड जो है क्या होता है कि वो जो है पैक कर रहा होता है तो एकदम से जो है दूसरा आदमी जो है उस क्या से आ जाता है, उस दूसरा दरवाज़ा है ना साइड साइड से जो है वहाँ से एंटर जो है कर जाता है। इंट्रूडर कह सकते हैं आप, जो है वो इंट्रूडर है जो वहाँ से एंटर कर जाता है वो। अब उसके हाथ में क्या होती है, रिवॉल्वर। रिवॉल्वर क्या होती है, मतलब जो गन्स होती हैं, बंदूक होती है, उसके हाथ में होती है वो। ही इज़ फ्लैशीली ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट, वो जो है ओवरकोट मतलब जो है उसने ड्रेस पहनी होती है, मतलब जो है क्या पहना होता है, ओवरकोट एंड सॉफ्ट हैट, उसने जो है ओवरकोट कोट जो है पहना होता है और जो उसने सॉफ्ट हैट भी पहनी हुई है। ही बम्प्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल एंड एट साउंड गेरार्ड टर्न्स क्विकली। वो जो है बम्प क्या होता है, मतलब जो है टकरा जाना किसी चीज़ से। तो वो क्या होता है कि वो जो है एक्सीडेंटली जो है टेबल से जो है टकरा जाता है और तभी जो है गेरार्ड को आवाज़ आती है और जो है वो पीछे मुड़ के देखता है। गेरार्ड अब जो है प्लीजेंटली कहता है, मतलब खुश होते हुए, वाई दिस इज सरप्राइज मिस्टर इर, मतलब उसे नाम नहीं पता होता इसलिए इर कहता है वो खुश होकर कहता है क्यों, ये तो सरप्राइज है मिस्टर इर। इंट्रूडर अब इंट्रूडर कहता है आई एम ग्लैड यू आर प्लीज्ड टू सी मी, मैं ग्लैड हूँ कि तुम मुझे कि देख के खुश हो रहे हो। आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज्ड फॉर लॉन्ग, मैं नहीं सोच सकता कि तुम जो है ये तुम्हारी जो खुशी है वो ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। पुट दोस पॉज अप, पुट दोस पॉज मतलब हैंड्स, मतलब जो है अपने जो है हाथ ऊपर कर लो। आपने जो है कई फिल्मों में देखा होता है कि जो है जब बंदूक ले रहे होते हैं तो वो कह देता है कि अपने हाथ ऊपर करो, तभी कोई बंदूक ले रहा होता है, जैसे पुलिस आ जाती है तो ये इसलिए होता है क्योंकि वो जो है अपने हाथ से कुछ कर ना सके उसे। दिस इज़ ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स बट, अब गेरार्ड कहता है कि ये जो है मुझे जो है बहुत ज़्यादा मेलोड्रामेटिक लग रहा है, मतलब ड्रामा सा लग रहा है, बिल्कुल ओरिजिनल नहीं लगना परहैप्स। लेकिन इंट्रूडर फिर क्या कहता है, ट्राइंग टू बी काम एंड जो है कोशिश करो शांत रहने की, और कह देता है उसको भी, वो फिर उसे नाम नहीं पता होता उसका इंट्रूडर को। गेरार्ड क्या कहता है, नॉन चाइलेंट इज़ योर वर्ड आई थिंक। नॉन चाइलेंट क्या होता है, मतलब जो है एक्सेसिव इमोशंस कह देते हैं, ओवर रिएक्ट कह देते हैं कि बहुत ज़्यादा। गेरार्ड कहता है कि तुम को बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे, नॉन चाइलेंट नहीं कर रहे, तुम्हारा जो है वर्ड है, जो तुम्हारी स्पीकिंग है, जो तुम्हारे वर्ड है वो कैसे हैं कि मतलब किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना होना है, फिर ओवर रिएक्ट वाले वर्ड से तुम्हें मुझे लगता है। अब वो कहते हैं, गेरार्ड कहता है ये शब्द, ये लाइन जो है गेरार्ड कहता है, इंट्रूडर थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद। किसके लिए धन्यवाद कह रहा है वो, कि जो है उसने जो है उसे वर्ड दिया, किस जो है नॉन चाइलेंट उसे वर्ड दिया है, इसलिए वो कहता है कि नॉन चाइलेंट तुम्हारा वर्ड है, इसके लिए वो कहता है थैंक्स अ लॉट। यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, तुम जल्दी ही जो है स्मार्ट बनना जो है ख़त्म हो जाओगे, मतलब तुम जो है जल्दी से ही जो है स्मार्ट बनना जो है तुम्हारा जो भी जो स्मार्टपन है सारा ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा। आई विल मेक यू क्रॉल, मैं तुम्हें जो है घुटनों के बल जो है चलवाऊंगा, मतलब जो है जैसे आपने छोटे बेबी को भी देखा हो घुटनों के बल चलता है ना, वो ऐसे ही जो है ये कहता है कि जो ये है इंट्रूडर और ये है गेरार्ड। तो ये कहता है, ये जो है इंट्रूडर जो है गेरार्ड को कहता है कि मैं तुम्हें जो है पैरों के बल जो है चलवाऊंगा। क्रॉल होता है पैरों के बल, जो घुटनों के बल कह सकते हैं, घुटनों के बल कहते हैं मतलब। आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स सी, मुझे जो है तुम्हारे बारे में जो है कुछ चीज़ें जाननी है, देखते हैं, सी देखो। अब जो है क्या होता है कि देखिए यहाँ पे जो है दिखाया हुआ है, देखिए पिक्चर दिखाई हुई है, ये जो है इंट्रूडर है, यहाँ पे जो है इसका टेबल पे देखिए यहाँ पैर लग जाता है और ये जो है यहाँ पे पैक कर रहा होता है, तो ये यहाँ पे पैक कर रहा होता है तो दूसरी आवाज़ आ जाती है, वो पीछे मुड़ के देखने लगता है। तो ये सब है इस पर। और देखिए मैंने स्पेक्टिकल्स कहा था ना, तो ये रहे देखिए स्पेक्टिकल्स इसने पहने हुए हैं, इसने जो है ऐसी वो हैट पहनी हुई है, टोपी, और जो है इसके क्लॉथ्स और ऐसे इसके क्लॉथ्स देख लीजिए आप। अब यहाँ पे लिखा यू विल स्टॉप बीइंग स्मार्ट आई विल मेक यू क्रॉल, मैंने आपको इसका मतलब बता ही दिया है। चलिए आगे देखते हैं अब हम स्टार्टिंग नेक्स्ट पेज पे। एनीथिंग लाइक यू, गेरार्ड कहता है एनीथिंग लाइक यू, तुम्हारे लिए कुछ भी, मतलब
जो तुम चाहो, तुम्हारे लिए कुछ भी, जो तुम चाहो, एक मतलब एनीथिंग यू लाइक, जो तुम चाहो। आई नो ऑल द आंसर्स, मुझे जो है सारे जो है आंसर्स पता है। बट बिफोर वी बिगेन, लेकिन इससे पहले हम बिगेन करें, शुरू करें, आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, मुझे जो अपनी पोजिशन चेंज करनी है। यू मे बी कम्फर्टेबल बट आई एम नॉट, यू जो है तुम जो है कंफर्टेबल भी हो सकती हो लेकिन मैं नहीं। अब जो है कौन सी पोजीशन चेंज कर रहा है गेरार्ड, वो जो आपने देखा था उसमें खड़ा हुआ था, तो अब ये बैठने चाहता है गेरार्ड। इंट्रूडर, सिट डाउन हेयर एंड नो फनी बिजनेस, इंट्रूडर कहता है यहाँ पे बैठ जाओ, और जो है नो फनी बिजनेस, कोई भी जो है फनी बिजनेस मत करो, कोई भी मतलब फनी बातें मत करो, बिजनेस नो फनी बिजनेस मतलब कोई भी फनी बातें मत करो, टॉकिंग बिजनेस मतलब टॉकिंग मत करो। मोशंस टू अ चेयर एंड सीट्स हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैग। अब जो है मोशन मतलब जो है चेयर को मोशन में ला के, मतलब जो है चला के, चेयर को मतलब उठा के जो है उस पर बैठ जाता है, दीवान के सहारा लगा के, और बैग रख के उस पर जो है उसके सहारा लग के बैठ जाता है। कौन? वो वहाँ पे जो है बैठ जाते हैं, इंट्रूडर बैठ जाता है, फिर ग्रैड भी बैठ जाते हैं। नाउ देन वी विल हैव अ नाइस टॉक, लिटल टॉक अबाउट माई सेल्फ, मुझे जो है अपने बारे, योर सेल्फ तुम्हारे बारे में कुछ जो है अच्छी बातें जाननी है। गेरार्ड, अब गेरार्ड कहता है एट लास्ट आर सिंपैथिक ऑडियंस, मतलब जो है सिंपैथिक क्या होता है, शांति से जो है सुनने वाला है, मतलब वो जो है एट लास्ट सिंपैथिक ऑडियंस मतलब जो शांति से जब वो जो है सुनेगा। आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मैं तुम्हें अपनी जो है स्टोरी बताता हूँ अपनी लाइफ की। हाउ एज अ चाइल्ड आई वॉज स्टॉलन बाई गिप्सीज, जब मैं चाइल्ड था मैं जो है चुरा लिया गया था गिप्सीज द्वारा, गिप्सीज ने मुझे चुरा लिया था। एंड वाई एट द एज ऑफ 32, अब जो है इसलिए जो है मैं एज आज जो है 32 ईयर्स का हूँ। आई फाइंड माई सेल्फ इन माई लॉनली एसेक्स कॉटेज हाउ, मैं जो है मुझे जो है किसी ने चुरा लिया था जब मैं छोटा था, और जो है मैं अपने ही छोटे से जो है इस 32 साल की 32 ईयर्स की एज में अब मैं जो अपने जो है छोटे से जो है कॉटेज में हूँ। कैसे? हाउ? इंट्रूडर, अब इंट्रूडर क्या कहता है, कीप इट टू योर सेल्फ एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चन, यू लिव हेयर अलॉन, वेल डू यू। अब जो है इन सब बातों फालतू की बातों को तुम अपने पास ही रखो, बस मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो तुम जल्दी से। क्या तुम यहीं पे रहते हो? मुझे बताओ। वेल डू यू, क्या तुम यहीं पे रहते हो? बताओ। गेरार्ड कहता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। आई थॉट यू वर टेलिंग मी, मुझे लगता है तुम मुझे कह रहे हो, मुझसे पूछ नहीं रहे हो। अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, योर वॉइस इज़ अनफेमिलियर, जो तुम इसका मतलब ये इन्फ्लेक्शन मतलब यहाँ पे क्या है कि गेरार्ड उससे कहता है कि आ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब तुम, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हारी वॉइस जो है अनफेमिलियर है, तुम्हें पता ही नहीं कि कब क्या कहना चाहिए, कैसे कहना चाहिए किसी बात से। मुझे लगता है तुम में ये सब बोलने की जो है क्षमता नहीं है, तुम इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि तुम अच्छी तरह से बोल पाओ। इंट्रूडर, अब इंट्रूडर क्या कहता है, विद एम्फासिस, एम्फासिस क्या होता है मतलब ध्यान से जो है उसकी ध्यान जो है देते, ध्यान दबाव देते हुए कहता है, डू यू लिव हेयर अलोन, क्या तुम यहाँ पे अकेले रहते हो? गेरार्ड, एंड इफ आई डोंट आंसर, अगर मैं आंसर नहीं दूंगा तो? इंट्रूडर क्या कहता है फिर, यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू वॉन्ट टू गेट हर, तुम्हें इतनी तो सेंस होगी कि तुम जो है हर्ट नहीं होना चाहते हो, कितनी तो सेंस होगी तुम्हें। अभी इसने क्यों कहा इंट्रूडर ने, क्योंकि वो जो उसे मारने आया है, और इस जो है इतनी सेंस होगी कि तुम हर्ट नहीं होना चाहते। गेरार्ड क्या कहता है फिर, आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन एबिलिटी टू अवॉइड, अब क्या होता है, आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन द मियर डिज़ायर टू डू सो, व्हाट डू यू थिंक मिस्टर अर। अब जो है वो कहता है कि मैं जो है जो है ये जो वो होती है, मतलब मेरे में इतनी एबिलिटी है कि मैं अपने जो है दुख को जो है सह सकता हूँ, देन इन मी ये डिज़ायर टू सो, और जो है ये मेरी डिज़ायर है जो है ये करने की, ये डिज़ायर नहीं है मेरे करने की, मैं अपना जो है पेन सह सकता हूँ इतना। आप क्या सोचते हो मिस्टर अर? इंट्रूडर क्या कहते हैं फिर, नेवर माइंड माई नेम, आई लाइक योर्स बेटर मिस्टर गेरार्ड, वट आर योर क्रिश्चियन नेम्स, नेवर माइंड माई नेम मतलब मुझे जो है मेरे नाम पर ध्यान मत लो, आई लाइक योर्स बेटर, मैं तुम्हारे नाम को जो है जानना चाहता हूँ मिस्टर गेरार्ड। वट आर योर क्रिश्चियन नेम्स, तुम्हारे जो है क्रिश्चियन नेम्स क्या है, क्रिश्चियन नेम्स मतलब फॉर्मल नेम क्या है तुम्हारा? फिर क्या कहता है गेरार्ड, विंसेंट चार्ल्स, उसका नाम जो है विंसेंट चार्ल्स है, किसका नाम? गेरार्ड का नाम। इंट्रूडर क्या कहता है, डू यू रन अ कार? गेरार्ड, नो। इंट्रूडर कहता है कि क्या तुम कार चलाते हो? गेरार्ड कहता है फिर, नो मैं नहीं चलाता, जो है विंसेंट चार्ल्स कहता है फिर।
इंट्रूडर, दैट्स अ लाई, ये झूठ है। यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल, तुम जो है मुझसे किसी जो है फूल से, किसी बेवकूफ़ से जो है बात नहीं कर रहे तुम। आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर एंड आई नो यू रन अ कार, बेटर बी केयरफुल वाइज गाय। अब क्या कहता है कि तुम किसी पागल से जो है, बेवकूफ़ से जो है बात नहीं कर रहे हो, मैं भी तुम्हारे जितने तुम स्मार्ट हो उससे ज़्यादा या फिर उतना ही मैं भी स्मार्ट हूँ जितना तुम हो, और मुझे पता है कि तुम कार चलाते हो, ध्यान रखना वाइज गाय। आगे देखते हैं गिराड क्या कहता है फिर। आर यू अमेरिकन और इज़ दैट मियरली अ क्लेवर इमिटेशन, मतलब तुम जो है, फिर जो है गेरार्ड किससे पूछता है, गेरार्ड जो है इंट्रूडर से पूछता है क्या तुम अमेरिकन हो या फिर तुम जो है नकल कर रहे हो किसकी, जो है इतने ज़्यादा अच्छा बोलने की अमेरिकन की तरह, या फिर तुम नकल कर रहे हो। इंट्रूडर, लिसन, सुनो, दिस गन्स नॉट अ टॉय, ये गन जो है टॉय नहीं है, खिलौना नहीं है गन। आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू एंड स्टिल गेट माई आंसर्स, मैं तुम्हें जो है हर्ट करके, बिना मारे हुए भी तुम्हें हर्ट करके जो है बिना हर्ट करे भी मैं तुम्हें जो है मार सकता हूँ, अपने जो है आंसर फिर जो है तुमसे खेलवा सकता हूँ। गेरार्ड क्या कहता है, ऑफ कोर्स, हाँ, इफ़ यू पुट इट लाइक दैट, अगर तुम ऐसा करना चाहते हो, आई विल बी ग्लैड टू एजिस्ट यू, मैं जो है बहुत ज़्यादा ग्लैड होऊंगा तुम्हें जो है एजिस्ट करने, तुम्हें जो है ऐसा करने के लिए। आई डू पोजेस अ कार, हाँ मैं कार चलाता हूँ, एंड इट्स इन द गैरेज और अराउंड द कॉर्नर, और जो है वहाँ पे जो है, हाँ मैं कार चलाता हूँ लेकिन वो कहाँ पे है, गैरेज में खड़ी हुई है, एक कॉर्नर में वहाँ पे। डेट्स बेटर, फिर इंट्रूडर कहता है डेट्स बेटर, ये सही है। डू पीपल ऑफन कम आउट हियर, क्या जो है वहाँ पे जो है ज़्यादा आदमी जो है आते हैं। गेरार्ड, वेरी रेयरली, बहुत कम। सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी, कुछ मतलब डू पीपल ऑफन कम आउट हेयर, मतलब यहाँ पे, वहाँ पे नहीं, गैरेज में नहीं, मतलब यहाँ पे तुम्हारे घर पे जो है पीपल्स आते हैं, वो कहते हैं बहुत कम, वेरी रेयरली मतलब रेयरली मतलब बहुत कम। सरप्राइजिंगली मतलब बहुत ज़्यादा कम आते हैं, कुछ आते होंगे जो है यहाँ पे थोड़े, सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल्स। देयर इज़ द बेकर एंड द ग्रीन ग्रोसर, यहाँ पे एक बेकर है, ग्रीन ग्रोसर है, ऑफ कोर्स, एंड देन देयर इज़ द मिल्कमैन, और यहाँ पे मिल्कमैन भी है। क्वाइट चार्मिंग बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योर सेल्फ, ये सब जो है मैं इनको हर रोज़ देखता हूँ लेकिन मुझे तुम्हारे जितना जो है इंटरेस्टिंग आज इनमें से कोई भी नहीं लगा आज तक। इंट्रूडर क्या कहता है फिर। आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड पीपल्स, मुझे जो है पता है कि तुम्हें जो है ज़्यादा जो है ट्रेड पीपल्स, मतलब जो है किसी जो है ज़्यादा पीपल्स से जो है मिलने में मज़ा नहीं आता। चलिए आगे देखते हैं अब क्या होता है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा चैप्टर, आई थिंक आपको भी अच्छा ही लग रहा होगा ये चैप्टर। चलिए आगे देखते हैं। गेरार्ड क्या कहता है। यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल, अब जो है considerable amount of trouble since you know so much about me. Won't you say something about yourself? You have been so modest. है जो है गेरार्ड के कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में जो है स्टडी की हुई है, मैंने तुम्हारे बारे में, अब जो है तुम मेरे से ही पूछे जाओगे क्या सब कुछ, तुम अपने बारे में बताओ कुछ कि तुम कैसे हो। इंट्रूडर क्या कहता है। आई कुड टेल यू प्लेंटी, मैं तुम्हें थोड़ा बहुत बताता हूँ। यू थिंक यू आर स्मार्ट, तुम्हें लगता है कि तुम स्मार्ट हो, बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हेयर, लेकिन मैं जो है यहाँ पे सब में जो है सबसे ज़्यादा टॉप, सबसे ज़्यादा जो है क्या है, मैं इंटेलिजेंट हूँ सबसे ज़्यादा। कौन कहता है। इंट्रूडर कहता है। आई हैव गॉट ब्रेन्स, मेरे पास जो है दिमाग है, एंड आई यूज़ देम, और मैं उसे यूज़ भी करता हूँ, मेरे पास दिमाग तो है लेकिन मैं यूज़ भी करता हूँ। डेट्स हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव, इसलिए जो मैं यहाँ हूँ जहाँ पे मुझे होना चाहिए। अब गेरार्ड क्या कहता है। एंड वेयर प्रीशियसली हैव यू गॉट, लेकिन तुम्हें कहाँ कहाँ होना चाहिए, बताओ तो तुम कहाँ होना चाहिए। आई डिडेंट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इन टू माई लिटल कॉटेज, तुम्हें जो है इतना ज़्यादा दिमाग जो है, शानदार दिमाग की ज़रूरत नहीं है मेरे छोटे से जो है घर को तोड़ने के लिए, मतलब घर को तोड़ने के लिए नहीं है, मतलब जो है इस छोटे से घर को, मतलब जो है बिना जो है परमिशन के आने के लिए तुम्हारे पास इतना दिमाग नहीं चाहिए कि तुम जो है बिना परमिशन के जो है आ जाओ इस घर में। इंट्रूडर क्या कहता है। व्हेन यू नो वाई आई हैव ब्रोकन इनटू योर लिटिल जो है कॉटेज, यू विल बी सरप्राइज्ड, अगर जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारे छोटे से घर में जो है तुम्हारे, मतलब ब्रोकन इनटू योर लिटिल कॉटेज, मतलब यहाँ पे तोड़ के बात की नहीं की है कि तोड़ के आ जाओ, यहाँ पे बात की गई है कि बिना जो है किसी परमिशन के।
यू विल बी सरप्राइज, तुम जो है सरप्राइज होगे जब मैं तुम्हें ये बताऊंगा क्यों आया हूँ। एंड इट वॉन्ट बी प्लीजेंट सरप्राइज, और तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा जो है अचंबा, मतलब आप अचंबा कह सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जो है एकदम से हैरान कर देगा, ये वाला कह सकते हैं आप। बाय द वे व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्ब्रेज, सॉरी यहाँ पे नहीं, गेरार्ड क्या कहता है फिर, विद योर फिगरिंग सो लार्जली इन इट। अब देखिए यहाँ पे गेरार्ड क्या कहता है, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, ये तुम्हारी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं ना, इन्हें जो है थोड़ा ध्यान से कहो, ये जो है अंडरस्टैंडेबल है, मतलब समझ ना पाने वाली बातें, तो मुझे क्लियरली समझाओ। विद योर फिगरिंग सो लार्जली, मतलब जो है तुम मुझे क्लियरली समझाओ, तुम्हारी ये जो है बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं, अंडरस्टैंडेबल है ये, ऐसे समझाओ कि मैं समझ जाऊं। बाय द वे व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्ब्रेस, मतलब तुमने जो है क्या जो है पर्टिकुलर जो है क्राइम किया है तुमने, अपनी क्या एम्ब्रेस होता है, क्या गलती की है तुमने, क्या क्राइम किया है, और आरंट यू अ स्पेशलिस्ट, क्या तुम जो है ये गलत जो है ये क्राइम करते हो, सब जो है क्राइम करते हो तुम, जो है ये जो तुम मेरे साथ कर रहे हो अभी, ये तुम गलती से करते हो, या फिर जो तुम एक स्पेशलिस्ट हो मारने, मतलब सबको जो है मारने में तो स्पेशलिस्ट हो, या फिर जानबूझ के करते हो, ये कहता है फिर कौन कहता है, गेरार्ड कहता है। आगे देते हैं, इंट्रूडर माय स्पेशलिटी ज्वेल रॉबरी, मेरी खासियत क्या है, ज्वेल रॉबरी, मतलब जो है ज्वेल क्या होता है, मतलब जो है जो ज्वेलरी होती है ना, ज्वेलरी कहते हैं हम उसको, वो जो है ज्वेलरी जो है चोर हूँ, ज्वेलरी वाला चोर हूँ, ज्वेलरी चुराने वाला। योर कार विल डू मी अ ट्रीट, इट्स सर्टेनली डांडी बस, तुम्हारी जो है ये कार है जो है मुझे ट्रीट कर सकती है, ये तुम्हारी इट्स सर्टेनली डांडी बस, ये सिर्फ डांडी बस है। अब गैराट क्या करता है, आई एम अफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू, मैं जो है बहुत ज़्यादा अफ्रेड हूँ, मतलब यहाँ पे मुझे कोई डर ही नहीं है यहाँ पे जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, एंड फार बिटवीन इन वाइल्स ऑफ एसेक्स, अब मुझे यहाँ पे कोई डर ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जूल्स है जो यहाँ पे बिल्कुल थोड़े थोड़े हैं, बिल्कुल कम है यहाँ पे जूल्स जिनके पास है, जो पहन के निकलते हैं, या फिर घर पे हैं जिनके जहाँ पे भी वो, इसका मतलब ये है गैराट कहना चाहते हैं उसको, इंट्रूडर को कह रहे हैं कि यहाँ मैं मुझे कोई डर ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ इस कॉलोनी में, जिस कॉलोनी में वो रह रहे हैं, वहाँ पे भी थोड़े से ही जो है जूल्स हैं, बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, एंड फार बिटवीन द वाइल्ड्स ऑफ एसेस, थोड़े से जूल्स है यहाँ पे, बस यही है जो कि जो है यहाँ पे जो है दूर दूर तक ज़्यादा जो है कोई पहनता नहीं है ये जूल्स। इंट्रूडर क्या कहता है, सो आर द कॉप्स, और जो है क्या ये कॉप्स, लेकिन जो है पुलिस भी ऐसा ही है, पुलिस भी कम है। आई कैन रिटायर हेयर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल, मैं यहाँ पे जो है बिल्कुल आराम से जो है पहुँच गया था मैं थोड़ी देर पहले। गेरार्ड, यू मीन टू लिव विद मी, क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे, तुम्हारा मतलब है क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। आ ट्राइफल सडन इजंट इट, यू हैव नॉट बीन इन्वाइटेड, तुम्हें जो है कुछ गलत फहमी हुई है, मैंने तुम्हें यहाँ पे इनवाइट नहीं किया है कि तुम मेरे साथ रहोगे। इंट्रूडर, अब इंट्रूडर क्या कहता है, यू वॉन्ट बी हेयर लॉन्ग, तुम यहाँ पे जो है ज़्यादा देर नहीं रहोगे, मैं तुम्हारा मतलब वो जो है गेरार्ड कहता है कि तुम्हें मैंने इनवाइट नहीं किया, लेकिन इंट्रूडर क्या क्या उससे कहता है, तुम यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रहोगे। सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क, इस तो मैं तुम्हें जो है ये पूछ के जो है ट्रबल में नहीं डालना चाहता। गेरार्ड कहता है व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। इंट्रूडर क्या कहता है फिर, दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। आई एम गोइंग टू किल यू, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। क्या कर रहे हैं वो तुम जो है मारेंगे उसे, किसको, गैरार्ड को जो है इंट्रूडर मारने वाला है, उसका प्लान ही है ये, उसके मार को उसकी आइडेंटिटी को ले लेना। गैरार्ड, आई लिटिल हार्श इजंट इट, गैरार्ड कहता है कि मैं जो है थोड़ा बहुत जो है हार्श हूँ, क्या ऐसा नहीं है। इंट्रूडर क्या कहता है फिर, विद हैवी सार्काज्म, फिर हैवी सार्काज्म क्या होता है कि मतलब ताना मारते हुए, मतलब जो है ताना कहते हैं, उसको ताना मार दिया इसने तो तेरे को, तो ये मतलब जो है जो है ताना मारते हुए, ये आई विल बी सॉरी टू डू इट, मैं तुम्हें जो है सॉरी कहता हूँ इसके लिए। आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू, मैं तुम्हारे लिए जो है ये गलत कहा है, फैंसी होता है गलत कहना, मतलब जो है तुम्हारे, बट इट्स जस्ट गॉट टू बी डन, लेकिन बस ये जो है तुम्हारे लिए अच्छा होगा। आगे देखते हैं फिर गेरार्ड क्या कहता है, वाई एड मर्डर टू यू टू योर अदर क्राइम्स, क्यों तुम जो है सबका मर्डर करते हो, कोई क्राइम, ये क्राइम क्यों करते हो मर्डर वाला। इट्स अ ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग, ये बहुत ज़्यादा बड़ा, मतलब ग्रेव होता है बुरा स्टेप है जो तुम उठा रहे हो।
अब इंट्रोड्यूसर क्या कहता है, आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, मैं इसे मज़े के लिए नहीं ले रहा हूँ। आई हैव बीन हॉन्टेड लॉन्ग इनफ, मैं जो है हॉन्टेड मतलब जो है मैं जो है ढूंढ रहा हूँ जो है तुम्हें बहुत ज़्यादा समय से। आई एम वॉन्टेड फॉर मर्डर ऑलरेडी, मैं जो है पहले से ही जो है मर्डर कर चुका हूँ। एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस, अब जो मतलब इसका मतलब ये है कि मैं पहले से ही मर्डर कर चुका हूँ, अब एक और मर्डर कर दूंगा, दो कर दूंगा, तीन कर दूंगा, अब जो है वो मुझे दो तीन बार तो फांसी पे चढ़ा नहीं सकते। तो इसका मतलब ये है तो मुझे करने दो, मैं पहले ही मर्डर कर चुका हूँ, अब वो मुझे फांसी पे चढ़ाएंगे, अब मैं कर अच्छी तरह से मर्डर ही कर लेता हूँ। गैरार्ड क्या कहता है, योर प्लानिंग ग्रेटियस डबल। अब क्या होता है ग्रेटियस डबल मतलब रॉन्ग है, तुम्हारी जो है प्लानिंग है जो है गलत है, सो टू स्पीक। एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लॉस बट वट यू हैव यू टू गेन, तुम्हें जो है मुझे मारकर क्या मिलेगा और तुम्हें मुझे मारकर क्या मतलब जो है पाओगे तुम मुझे मारकर। इंट्रोडक्टर क्या कहता है, आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेम, मैं तुम्हें मारकर जो है फ्रीडम जो है जीऊँगा, तुम्हारी जो है आइडेंटिटी लेकर। एज फॉर योर माई सेल्फ, और रही बात मेरी, आई एम पुअर हॉन्टेड रैट, मैं जो है एक जो है पुअर हॉन्टेड जो है एक चूहा हूँ। मैं एक भागा हुआ जो है पुअर जो है चूहा हूँ। एज विंसेंट चार्ल्स गैरार्ड आई एम फ्री टू गो प्लेसेस, मैं जैसे कि तुम जो है मैं तुम्हें मारकर जो है विंसेंट चार्ल्स और गैरार्ड तुम जो है बन जाऊंगा, गैरार्ड बन जाऊंगा, तुम्हें जो है मार के जो गैरार्ड बन जाऊंगा, और मैं जो है आराम से सारी जगह घूमूंगा एंड डू नथिंग, और कुछ भी नहीं करूंगा। फिर आई कैन ईट वेल एंड स्लीप, मैं जो आराम से खाऊंगा पीऊंगा सोऊंगा एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एट द साइट ऑफ अ कॉप। और जो है कि जो है किसी को भी जो है मारूंगा नहीं, और जो है पुलिस की आंखों जब ना ही मारूंगा और पुलिस की आंखों सामने आऊँ, मतलब इसका मतलब ये है कि जब कॉप होता है पुलिस मतलब पुलिस के सामने आऊँगा तो मुझे भागने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गेरार्ड क्या कहता है, इन मोस्ट मेलोड्राम्स द विलियम इज़ फुलिश इनफ टू डिले हिज किलिंग लॉन्ग इनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड। अब क्या कहता है कि जो है ये बहुत ज़्यादा मेलोड्राम्स नहीं हो गया, मैंने क्या है गैरार्ड कहता है कि मैंने जो है कई सारी फिल्मों में देखा हुआ है कि जो है विलन जो है बहुत ज़्यादा फुलिश होता है, बेवकूफ़ होता है, जो कि अब तुम मुझे जो है मारने में बहुत ज़्यादा देरी नहीं कर रहे हो, तुम मुझे यू आर मच लकीयर, तुम बहुत ज़्यादा लकी हो। तो इस वीडियो में हम जो है इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो आगे के पेजेस जो है डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।